हेलो गाइस। तो आज हम बात करेंगे अपने पास सेक्शन नंबर 3 के बारे में। देखिए, सेक्शन नंबर 3 जो है वो एक डेफिनेशन है टैक्स ईयर की। अब पॉइंट उठता है, जिन्होंने पुराना वाला इनकम टैक्स पढ़ा है, मैं थोड़ी उनकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि पुराने वाले इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर जो था ना, वो टैक्स ईयर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। वहां जो कॉन्सेप्ट था उसको हम बोलते थे प्रीवियस और असेसमेंट ईयर। अगर आपको याद होगा तो प्रीवियस ईयर को डिफाइन किया गया था सेक्शन 3 के अंदर और असेसमेंट ईयर को किया गया था 2 क्लॉज 9 के अंदर। वो सारी की सारी जो टफ लैंग्वेज थी ना वो हटा दी गई है और नई इनकम टैक्स में अब इसी को बोला जाता है टैक्स ईयर। तो अब मैं आपको बताऊंगा टैक्स ईयर क्या होता है। बहुत सिंपल लैंग्वेज कर दी इस बार के इनकम टैक्स एक्ट में। सेक्शन नंबर 3 टैक्स ईयर को बताता है। टैक्स ईयर का मतलब होता है एक फाइनेंशियल ईयर जिसकी स्टार्टिंग 1 अप्रैल से होती है और एंडिंग 31 मार्च को होती है। इसी फाइनेंशियल ईयर, इसी 12 महीने के स्लैब को हम अपने पास टैक्स ईयर के नाम से जानते हैं। अब क्वेश्चन उठता है कि सर व्हाट अबाउट न्यूली सेटअप बिजनेस। अब मान लीजिए मैंने न्यूली सेटअप बिजनेस 1 अक्टूबर को शुरू किया, तो क्या मेरा फाइनेंशियल ईयर नेक्स्ट ईयर से शुरू होगा? आंसर इज नो। उस केस में उसका फाइनेंशियल ईयर 1 अक्टूबर से स्टार्ट होगा। इसीलिए इस एक्ट के अंदर जो सेकंड क्लॉज डाला गया है ना, वो इसी पॉइंट के लिए डाला गया है। तो चलिए, आपकी स्क्रीन पर मेंशन है, एक बार इसको हम पढ़ लेते हैं। तो बियर एक्ट में लिखा हुआ है, फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट tax year means the 12 months period of financial year commence on the 1st April। टैक्स ईयर एक ऐसा ईयर है जो 12 महीने का हो, जिसकी स्टार्टिंग 1 अप्रैल को होगी और एंडिंग कब होगी? 31 मार्च को होगी। लेकिन इसी में जब आप सेकंड क्लॉज के अंदर आएंगे तो उसमें लिखा है, इन द केस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन न्यूली सेटअप और सोर्स ऑफ इनकम न्यूली कमिंग इनटू एग्जिस्टेंस इन एनी फाइनेंशियल ईयर द टैक्स ईयर शैल बी अ पीरियड बिगिनिंग विथ। यानी इस पैराग्राफ का मतलब है कि अगर कोई न्यूली सेटअप बिजनेस या प्रोफेशन है तो जो उसका टैक्स ईयर है उसकी बिगिनिंग होगी कहां से? पॉइंट नंबर ए, द डेट ऑफ सेटअप ऑफ सच बिजनेस और प्रोफेशन। जिस तारीख से आपका बिजनेस और प्रोफेशन का सेटअप हुआ है उस तारीख से शुरू होगा। या द बी पॉइंट में लिखा है, द डेट ऑन विच सोर्स of income newly come into existence and ending with the said financial year। या फिर जिस दिन से उसकी सोर्स ऑफ इनकम जनरेट होना शुरू हुई है उस दिन से हम फाइनेंशियल ईयर मतलब स्टार्ट करेंगे और उसी को हम क्या बोल देंगे? टैक्स ईयर। तो अब पूरी कहानी का क्रक्स समझते हैं। पहले पॉइंट में लिखा है टैक्स ईयर का मतलब फाइनेंशियल ईयर होता है जो 12 महीने का होता है, जिसकी स्टार्टिंग 1 अप्रैल से होती है। इसके बाद सेकंड पॉइंट में लिखा है कि अगर कोई न्यूली सेटअप बिजनेस है तो उस केस में जिस तारीख से वो बिजनेस शुरू करेगा वहां से टैक्स ईयर माना जाएगा। और बी पॉइंट में लिखा है कि अगर वो बिजनेस सेटअप नहीं कर रहा बट उसकी सोर्स ऑफ इनकम आनी शुरू हो गई है, तो जिस दिन से उसकी सोर्स ऑफ इनकम आनी शुरू होगी टैक्स ईयर की स्टार्टिंग वहां से हो जाएगी और 31 मार्च को वो कंप्लीट होगी। तो आई होप गाइस कि इस सीरीज के अंदर आपको समझ आ गया होगी सेक्शन नंबर 3 टैक्स ईयर